हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो मैं इसमें 2019 में 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी। 7 मार्क्स क्वेश्चन है। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मैं अब आपको समझाती हूँ। काफ़ी आसान सवाल है। ये भी कहता है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ठीक है ना, आपका कोई पार्टिकल है जो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, जिसमें वैल्यू दिया हुआ x इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 1, वाई का जो दिया हुआ y डायरेक्शन में जो कर्व है वो टी स्क्वायर, जेड में जो है वो 2t प्लस 5। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कर्व का फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, जहाँ t क्या है आपका टाइम है। कहता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक ना, आपको कर्व का तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इन द फंक्शन ऑफ टाइम, और निकालना क्या आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ठीक ना, इस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको t इज इक्वल टू 1 टाइम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप कहेंगे मैम इट्स रियली इजी, वेलोसिटी हमको पता है dv बाई dt होता है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपका किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट सपोज कि r से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या लिखिएगा dr बाई dt, है कि नहीं। तो dr बाई dt, यहाँ r जो है वो जो डायरेक्शन दिया हुआ वो क्या क्या दिया हुआ आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन टी क्यू प्लस 1 इन एक्स डायरेक्शन। तो आप पहले क्या लिखेंगे टी क्यू प्लस 1 इंटू वाई, है ना। और y के लिए क्या लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू जे। उसी तरह टी 2t प्लस 5 इंटू के। ये तीनों डायरेक्शन में हमने क्या किया, आपकी डिस्टेंस को विथ रेस्पेक्ट टू dt इसको अरेंज कर दिया। जब इसको अरेंज कर दिया तो आपको हो गया, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो बिल्कुल सही बात है, टी स्क्वायर को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, टी टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। सो व्हाट इट हैपेंड, आई हैव डन मिस्टेक हेयर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। n मीन्स 3 और t टू द पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये तो प्लस 1 है, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। तो ये थ्री टी स्क्वायर आई हो गया। बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं ना। प्लस टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम टी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला अगेन आई हैव यूज्ड है 2t, है ना। n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 इंटू जे, सिंपल। उसी तरह से 2t प्लस 5 इंटू के दिया हुआ, तो 2 तो कांस्टेंट है, सो एज इट इज आप लिखिएगा। t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 1 और k, और 5 का तो डिफ्रेंशिएशन 0। बहुत आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये वेलोसिटी को i j और k तीनों के डायरेक्शन में लिख लिए, तीनों के टर्म्स में, है ना। अब हम लोग t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, t इज इक्वल टू 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। इसीलिए हम t की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे 1। जैसे ही यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3i। t का 1 पुट कीजिएगा तो 2j और 2k हो गया। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी निकल के आ गया, है कि नहीं, एट टाइम t। फाइन। उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा d2 r बाई dt स्क्वायर, है ना। बहुत सिंपल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो जो मेरा r दिया हुआ है, ठीक ना, तो उसको ये r क्या दिया हुआ है, यही तो आपका r है। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो d2r बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार ऑलरेडी dr बाई dt है ना। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, यानी 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और टी n माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 60 इंटू आई। सिमिलरली 2t को क्या लिखिएगा आप लोग, t फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज 2j ओनली। और 2k क्या है, ये तो k 2 कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म 0 इंटू के हो जाएगा। तो फाइनली आपको एट t इज इक्वल टू 1 क्या मिला, 6i प्लस 2j एट t इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। तो हम लोग अभी तक क्या किए, यहाँ से एक्सेलरेशन और यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक ना। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, कंपोनेंट पूछा गया। किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन निकालेंगे, है कि नहीं। चूँकि डायरेक्ट
पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड पूछा गया है, कंपोनेंट पूछा गया है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है i प्लस जे प्लस 3k का, इसको क्या लिखिएगा i प्लस जे प्लस के 3k डिवाइड बाई इसका जो कांस्टेंट है वो 1 स्क्वायर, इसके साथ क्या कांस्टेंट है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट में इसको निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस जे प्लस 3k डिवाइड बाई अंडर रूट 1, 3 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, ठीक ना। तो ये यूनिट वेक्टर हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब हमारे लिए कंपोनेंट निकालना बेहद सहज हो गया है ना। तो आपको याद क्या रहा, देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या किए, अभी तक वेलोसिटी निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, तो वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी, जहाँ आर क्या है डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्टेंस है ना, और उसी को d2r बाई डी टी स्क्वायर कर दिए तो एक्सेलरेशन निकला। और ये तीनों डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो लिखा हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकाल लिए। अब हमको चूंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो सबसे पहले इस डायरेक्शन का हम लोग क्या निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले। कितना सरल है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको जो भी दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख के डिवाइड बाई अंडर रूट में सबके जो कॉन्स्टेंट है उसको स्क्वायर करके अपन सम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या निकल के आ गया, यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। जैसे ही यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, तो अब कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना है वेलोसिटी का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटी का हम लोग को निकाला हुआ टर्म है ना, उसको क्या लिख दिए यहाँ से 3i प्लस 2j प्लस 2k, है ना। और इसको हम लोग को क्या करना है, इसके डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट निकालना है। तो अपना जो भी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाले हम लोग, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3i इंटू आई, ये आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर, तो 3i स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2j स्क्वायर, उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2j स्क्वायर मतलब 2j स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो प्लस 2, सिमिलरली 3 2 जा 6 के स्क्वायर, अगेन के स्क्वायर 1, सो प्लस 6, है ना, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 11। तो यहाँ क्या हो गया, सबको सम करेंगे 3 2 प्लस 5 प्लस 6 11 डिवाइड बाय अंडर रूट 11। तो ये फाइनली आपका जो कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में निकल के आया, दैट इज रूट 11। इट्स वेरी सिंपल ना। तो आप कहिएगा मैम फिर तो इसको आगे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो इसी डायरेक्शन में आपको पूछा है, तो जो भी हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ निकाले हैं, है ना, इसको यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी निकाले हैं आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो 6i इंटू आई क्या हो जाएगा 6i स्क्वायर, है ना। डॉट प्रोडक्ट बस ऐसे डायरेक्ट होता है, जे को जे से, आई को आई से, और के को के से। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। सबको याद है, नहीं भी याद है तो अभी याद कर लीजिए, है ना। तो 6 प्लस 2 इंटू जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर 1, सो 2 हो जाएगा सिंपली, तो 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 11। इट्स वेरी सिंपल, बट यहाँ केयरफुली आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी कंपोनेंट को किसी डायरेक्शन में पूछा गया, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पूछा गया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत सरल है। जो भी वेक्टर हमको दिया हुआ है, वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपको आई जे के को रिप्रेजेंट किया है डायरेक्शन, है ना। तो अंडर रूट उसको क्या कर देते हैं, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर देते हैं। इस तरीके से आपका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया। और केयरफुली क्या ध्यान रखना है कि आपको कंपोनेंट निकालने के बाद क्या करना है, जो भी आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाले हैं उसको इस यूनिट वेक्टर के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमेनिंग टर्म्स अपने आप क्या होता है, जीरो हो जाता है ना डॉट प्रोडक्ट में। तो आई इंटू आई, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आप 3i स्क्वायर 3i इंटू आई स्क्वायर 1, बस यही तो थोड़ा सा ध्यान देना था आपको, है ना। तो इस तरह से अपना सम करके डिवाइड कर लिए, तो ना इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हमको लगता है आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लगा होगा, सवाल बहुत आसान था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर लेकिन आ भी गया होगा तो एक बार कॉपी पर ज़रूर बना लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिर दूसरे वीडियो के लिए लेकर मैं हाजिर होती हूँ। मैं जान रही हूँ आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, यू पीपल आर वेटिंग फॉर माय वीडियोज़। आप लोग लगातार वेट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।